प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर 4 सेट्स, ठीक है। अब फाइंड आउट करनी है ये जो नीचे दिए हुए यहां पर ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली समझते हैं। यहां पर ये देखिए, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ए बी सी डी सेट कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहां पर ए बी सी डी सेट को अंडरस्टैंड करके हमें इन सब ऑपरेशंस की वैल्यू निकालनी है। वन बाय वन लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है ना। क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। कैसे निकालेंगे ए यूनियन में, समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास ए बी सी डी यहां पे रखा हुआ है, आपको ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के जो कंबाइंड एलिमेंट है ना, वो आपको चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट कौन कौन से होंगे। 1 होगा, ठीक है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 3 है, ठीक है ना। 3 देखिए कॉमन है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, 4 यहां भी है, यहां भी है, 3 के बाद 4 लिख दीजिए। फिर है 5, फिर है 6, ये कंबाइंड एलिमेंट है। ए यूनियन बी इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप यहां पर इसको आंसर बना लीजिए, ये आंसर हो जाता है इस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, चारों सेट लिखे हुए हैं, जो आपको चाहिए, जो ऑपरेशन लगाना है उसका आपसे सेट बना दीजिए। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन सी, बहुत जबरदस्त सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ आ गया तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। क्या करना, ए और सी के कंबाइंड एलिमेंट लेंगे। तो ये वाला है, एक तो ए और ये सी है, लेते हैं। 1 हो गया, ठीक है, परफेक्ट बात है। उसके बाद क्या है, 2 है, परफेक्ट बात है। 3 है, परफेक्ट है, और 4 है, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद 5, 6, 7, 8, यहां पर आप 5, 6, 7 और 8 लिख दीजिए, ये हो गया। यूनियन बनाना था, आपने यूनियन बना दिया, यही इसका आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एक बार अंडरस्टैंड ले लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी आपको बनाना है, कैसे करेंगे समझते हैं। सेट लिख लेते हैं। देखिए सेट मैंने ए से लेकर डी तक बना दिए। बी यूनियन सी क्या होगा, मतलब बी ये है और सी ये है, इनका यूनियन क्या होगा, बी यूनियन सी। अंडरस्टैंड करिए। 3 है, 4 है, ठीक है जी, 3, 4 यूनिक हो गए। 5 देखिए ऊपर भी यहां पे कॉमन है, एक कॉमन आ गया। 6 देखिए कॉमन है, 6 आ गया। 7, 8 ये है। इसी के अंडरस्टैंडिंग से यहां पर इसका आंसर लिख दीजिए। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए बी यूनियन डी, ठीक है जी। स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ए से लेके डी तक यहां पे है, बी यूनियन डी क्या है समझ लेते हैं। देखिए हमें ये डी बी चाहिए, ये डी चाहिए, बना लीजिए बी यूनियन डी। अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए समझिए। यहां पे क्या है, 3, 4, 5, 6, परफेक्ट। 3, 4, 5, 6, फिर क्या है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 सबके सब यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं है, हमें कोई परेशानी वाली बात यहां पर है नहीं। डायरेक्टली इसका आंसर ये हो जाता है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। इंटरेस्टिंग रहेगा, 3 सेट्स का यूनियन निकालने को कहता है। सबसे पहले हमें जो हमारे पास चीजें हैं उसको देख लेते हैं। ए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, सबसे पहले करते हैं ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब इन दोनों को लेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ करेंगे। ऐसे करेंगे, ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए देखते हैं क्या है, 1, 2, 1 है, 2 यूनिक है, 3 देखिए कॉमन है, ठीक है, 4 देखिए कॉमन है, ठीक है ना, 5, 6, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बी और सी। अब हमें सी का करना है, मतलब कि हमें ए यूनियन बी तो रिजल्ट यहां से मिल गया, परफेक्ट है। अब हमें ए बी सी को यूनियन में ऐसे डालना है, ठीक है। अब क्या बनेगा ये देखते हैं। अब हमें क्या कंपेयर करना है, अब हमारे पास ये वाला जो सेट है ना, इसको हमें कंपेयर करना है सी के साथ में। कैसे बनाएंगे, एलिमेंट बना दीजिए। देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 है, 5 यहां सी में, देखिए सी में और इस वाले सेट में कॉमन है, 6 यहां कॉमन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और यूनिक देखिए यहां पे 7, 8 है, 7 और 8 यही इसका आंसर ए यूनियन बी यूनियन सी का हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ऐसे कर। आइए सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ए बी सी डी तो मैंने यहां पे रख दिया। अब यहां पे क्या, ए यूनियन बी यूनियन डी मुझे निकालना है, मतलब कि
ये है और ये है, इसका यूनियन मुझे निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट आएगा, सेट जो रिजल्टेंट आएगा, उसको यहाँ डी से आप इस तरह से कर देंगे, ये आएगा ए यूनियन बी। करके देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए, ए यूनियन बी करिए। ए क्या है, 1 है, 2 3 4, और बी क्या है, 3 4 5 6। मतलब ए और 1 और 2 तो यूनिक है, 3 4 कॉमन है इन दोनों में, 5 6 यूनिक है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह बना दीजिए, ठीक है। ये आपको एक चीज निकल के आई। अब आपको क्या करना है, इसका जो रिजल्टेंट यहां से निकल के आएगा उसको आपको ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, ठीक है। डी क्या है, 7 8 9 10। तो यहां पर ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये 6 तक है, इसके बाद 7 8 9 10। मतलब क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने सारी चीजें की कवरेज कर ली, फर्स्ट की ए की कर ली, बी की कर ली, सी की कर ली, तीनों का यूनियन हमने यहां निकाल के दे दिया। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है जी। क्या करना है अब हमें, तो अब देखिए यहाँ पे क्या ए बी सी डी इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी और सी का यूनियन पहले निकालना है और फिर इसको डी के यूनियन से यहां मिला देना है। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या होने वाला है, बी ये वाला है और सी ये वाला है। निकाल लीजिए क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं, 3 4 5 6। तो देखिए 5 और 6 यहाँ भी कॉमन है, 7 8 यहाँ पे है। तो क्या होगा, पहले यूनिक देखिए, 3 4 यूनिक है, 5 6 ये हो गया 7, ये हो गया 8, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, इसको आप यूनियन कर दीजिए डी के साथ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका डी। देखिए क्या है, डी है आपका ये वाला, 7 8 9 10। तो यहाँ पर 7 यहाँ से 8 यहाँ से कॉमन है, 9 10 यूनिक है। तो आप लिखेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है ना। क्या बनाएगा, 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे हो जाएगा, और फिर 9 और 10 इस तरह से यहाँ इसको ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर और सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट से लेके 7 तक जो प्रॉब्लम थी उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, और तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यही था कि हमने सबसे पहले जो सेट्स हैं उनको यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा, और फिर 1 बाय 1 1 से लेके 7 तक जो भी ऑपरेशंस हैं उसको हमने एग्जीक्यूट किया। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।